दोस्तों, आजकल आपने YouTube पे हज़ारों किस्म के वीडियो देखे होंगे जो मोहम्मद रफ़ी की मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में तारीफ़ें करते रहते हैं और ऐसा साबित करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी को फ़िल्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये हकीकत भी है कि ज़्यादातर लोगों ने मोहम्मद रफ़ी को बहुत प्यार दिया, ख़ासकर वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, सब ने इनको बहुत प्यार दिया। लेकिन कुछ तंग दिल म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे भी थे जो मोहम्मद रफ़ी से बुग़्ज़ रखते थे और उन्हें कभी भी एक अच्छा गायक मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। जब मोहम्मद रफ़ी अपनी गायकी के लिए स्ट्रगल करने बॉम्बे आए थे और मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे थे और कुछ भी फिल्मों में गाना गाया भी था इन्होंने, उस दौरान में अनिल बिस्वास जो उस टाइम के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर माने जाते थे, उनके पास भी ये गए तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को साफ कह दिया कि तुम एक गायक बन ही नहीं सकते, तुम्हारी आवाज़ सूटेबल है ही नहीं इस बारे में, और ये कहकर उनका दिल तोड़ दिया। खैर, मोहम्मद रफ़ी उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना, खामोशी से वापस आ गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा, इसी अनिल बिस्वास ने फिर दोबारा मोहम्मद रफ़ी से अपनी फ़िल्मों में गवाना पड़ा इनको। तो मगर हो सकता है वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या फिल्म के हीरो के दबाव में गाने रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन दिल से वो कभी भी मोहम्मद रफ़ी को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद दूसरा नाम आता है सलील चौधरी। सलील चौधरी भी मोहम्मद रफ़ी को कभी भी पसंद नहीं करते थे और इनकी पहली पसंद कभी भी मोहम्मद रफ़ी नहीं हुआ करते थे। इसके बावजूद कुछ गाने इनके बहुत ही बेहतरीन गाने हैं जो मोहम्मद रफ़ी से इन्होंने गवाया है, वो चाहे प्रोड्यूसर के दबाव में या डायरेक्टर के दबाव में, या हो सकता है फिल्म के हीरो चाहते हों कि ये गाना रफ़ी गाएं। मिसाल के तौर पर फिल्म मधुमती का एक गाना, पूरी फिल्म में वो मोहम्मद रफ़ी का एक ही गाना है, वो था टूटे हुए ख्वाबों ने, और ये गाना इतना बेहतरीन गाना है कि लोग आज भी इसको बार बार सुनते हैं। इसके अलावा एक गाना और है तस्वीर तेरी दिल में, फिल्म माया का, ये भी एक बेहतरीन गाना है और आज भी मकबूल है। इस गाने में ये सलील चौधरी साहब हमेशा लता मंगेशकर को इनकरेज करते थे और रफ़ी को गिराने की कोशिश करते थे। मगर कुदरती तौर पर एक ऐसा भी हुआ कि जब ये तस्वीर तेरी दिल में गाना बन रहा था, उस वक़्त एक जगह लता मंगेशकर की आवाज़ एकदम से फेंट हो गई और सब ने महसूस किया, म्यूज़िक डायरेक्टरों ने, म्यूज़िक टेक्नीशियनों ने। लेकिन सलील चौधरी खामोशी से वो गाना रिकॉर्ड करवा लिए उसी तरह। आप कभी गौर से ये गाना सुने तो आपको महसूस होगा कि इसमें लता मंगेशकर की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी के मुकाबले में कई जगह पे फेंट हो गई, लेकिन इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं कराया। खैर, सलील चौधरी ज़्यादातर मुकेश, मन्ना डे या और लोगों से गवाते थे, महेंद्र कपूर वगैरह से, लेकिन रफ़ी से बहुत ही कम इन्होंने गाने गवाए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं सी रामचंद्र। सी रामचंद्र एक माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही सुरीले और बेहतरीन गाने और गज़लें दी हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी मोहम्मद रफ़ी से बहुत कम गाने गवाए हैं और कभी तरजीह नहीं दी। वैसे तो ये शुरू से अपने गाने खुद ही गाते थे। इनका बहुत मशहूर गाना है मेरी जान, संडे के संडे, आना संडे के संडे, ये उन्होंने खुद गाया था। इस तरह के बहुत गाने पुरानी फिल्मों में आपको मिलेंगे, सिर्फ सी रामचंद्र ने खुद गाया। इन्होंने दिलीप कुमार के लिए भी एक गाना गाया था फिल्म आज़ाद के लिए, कितना हसी है मौसम, वो भी एक बेहतरीन गाना था। और सी रामचंद्र ने कभी भी इक्का दुक्का गाने गवाए हैं, जैसे पैगाम में दिलीप कुमार के लिए कई गाने इन्होंने, कई तो नहीं, एक या दो, एक गाना उसमें है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और फिल्म इंसानियत में एक गाना है। तो बहुत कम गाने गवाए हैं और बेसिकली वो भी इनको पसंद नहीं करते थे मोहम्मद रफ़ी को। चौथे नंबर पर है मशहूर ज़माना आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन, हालांकि एस डी बर्मन इनके पिताजी की पहली पसंद
मोहम्मद रफ़ी ही हुआ करते थे, और वो उस अपने वक्त के एक बेहतरीन बहुत बड़े डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर। उन्होंने एक से एक बेहतरीन गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, किशोर कुमार की आवाज़ में, मन्ना डे की आवाज़ में बेहतरीन गाने बनाए। लेकिन वो जब भी कोई गाना तैयार करते थे मोहम्मद रफ़ी के लिए ही तैयार करते थे। बाद में कई ग्रुपबंदियाँ हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी एस.डी. बर्मन की पहली पसंद हमेशा मोहम्मद रफ़ी ही हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर फिल्म आराधना, जिससे किशोर कुमार की आवाज़ को एक नई ज़िंदगी दी गई। हालांकि वो उनकी आवाज़ तो शुरू से ही अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, उनको कभी भी इनकरेज नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री ने। लेकिन उनको नया जन्म फिल्म आराधना के गीत से हुआ, और आराधना के जितने गीत थे वो सारे गाने एस.डी. बर्मन साहब मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, मगर इत्तेफाक से उन दिनों वो बीमार हो गए, तो वो काम इन्होंने अपने बेटे आर.डी. बर्मन को दे दिया। आर.डी. बर्मन ने संभाल लिया उस फिल्म का म्यूज़िक, तो उन्होंने रफ़ी की जगह किशोर जी से गवाया। हालांकि एक दो गाने उसमें मोहम्मद रफ़ी के भी थे। बहरहाल आर.डी. बर्मन ने बाद में फिर एक ग्रुप बना लिया अपना, जिसमें ये खुद थे, राजेश खन्ना थे, किशोरदा थे। हालांकि किशोरदा तो मोहम्मद रफ़ी के बेहतरीन दोस्तों में थे, वो इस साजिश में शामिल तो नहीं थे, मगर चूँकि वो गाते थे उनके साथ। और फिर एक और थे महमूद भी इनके साथ शामिल थे। इन्होंने बहुत जगहों पे इनको अवॉइड किया मोहम्मद रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब का कई जगह पे दिल भी तोड़ा इन्होंने, लेकिन बाद में फिर कब तक चलता है, क्योंकि जो नासिर जिसने आर.डी. बर्मन को पहला मौका दिया बड़ी फिल्म का, नहीं तो ये बी क्लास फिल्मों में म्यूज़िक दे रहे थे, लेकिन पहला जो मौका और हिट गानों का जो फिल्म मिली इनको, वो थी तीसरी मंजिल। और नासिर ज़ाहिर है मोहम्मद रफ़ी के अलावा और किसी से नहीं गवाते थे, चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा मोहम्मद रफ़ी से गवाया, तो आर.डी. बर्मन को मजबूरन इनकी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी से गवाना पड़ा। और इसमें कोई शक नहीं है कि आर.डी. ने एक से एक बेहतरीन गाना नासिर हुसैन के लिए बनाया और वो मोहम्मद रफ़ी से गवाया। लेकिन पहली पसंद उनकी किशोर दा ही हुआ करते। उसकी वजह एक और थी कि महमूद, आर.डी. बर्मन और किशोर दा और मधुबाला ये बचपन के दोस्त थे, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स फिल्मों में काम करते थे, फिल्मों में म्यूज़िक दिया करते थे, तो ये लोग जब भी इनकी रिकॉर्डिंग होती या शूटिंग होती थी वहाँ स्टूडियो में आके, बच्चे थे, खेला करते थे। तो बचपन के दोस्त हैं ये महमूद, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन, और मधुबाला भी इनके साथ हुआ करती थी। अब जिनका नाम आ रहा है, हो सकता है आप चौंक जाएं, वो है नौशाद साहब, जिनको के लोग मौसीक़ार आज़म कहते हैं। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, उनसे बेहतरीन गाने फिल्म इंडस्ट्री को शंकर जयकिशन ने, एस.डी. बर्मन ने, रोशन ने, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर ने एक से एक अच्छी म्यूज़िक दी है। नौशाद के तो चंद गाने हैं जो अच्छे हैं, और जो भी हैं उनके प्योर क्लासिकल हैं। और आखिरी दिनों में तो इतने क्लासिकल थे कि लोग सुनना ही उसको पसंद नहीं करते थे। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें मौसीक़ार आज़म कहा जाता है। या इन्होंने भी कभी भी मोहम्मद रफ़ी को अपनी पहली पसंद नहीं बनाया। हमेशा ये या तो शुरू में केएल सहगल को पसंद करते थे, उसके बाद तलत महमूद आए, उसके बाद मुकेश आए, इनकी पसंद यही होते थे। फिर रफ़ी साहब से इन्होंने कुछ गाने कोरस में गंवाए, और फिर पता नहीं, हो सकता है किसी की सिफारिश पर एक सोलो गाना इनको दिया, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ उस वक्त, आज भी ये सुपर हिट है गाना, ये आज भी लोगों की पहली पसंद है ये गाना। उसके बाद तो मोहम्मद रफ़ी रातों रात स्टार बन गए, हर कोई इनके साथ गवाने लगा, तो मजबूरन दिलीप कुमार की भी पहली पसंद यही मोहम्मद रफ़ी हो गए, राजेंद्र कुमार की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी हो गए, शम्मी कपूर की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी हो गए। तो मजबूरन इनको फिर नौशाद साहब को वो मुकेश, तलत महमूद को छोड़ना ही पड़ा। हालांकि ये दोनों भी बहुत बेहतरीन गायक थे, और तलत महमूद तो आउट ही हो गया तकरीबन मोहम्मद रफ़ी के आने के बाद। लेकिन मुकेश जी चूँकि राज कपूर की आवाज़ थी, वो अपनी जगह मौजूद थे,
उनको तो अवॉइड करना नामुमकिन था, लेकिन नौशाद साहब जिन जिन के साथ काम करते थे उनकी पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी हुआ करते थे। लेकिन कई बार उन्होंने जब भी उनको मौका मिला अपने इंडिपेंडेंस तरीके से काम करने का, तो उन्होंने दूसरों से गवाए गाने रफ़ी साहब से नहीं गवाए। इसके अलावा और भी बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जैसे भप्पी लहरी हैं और बहुत से हैं जिन्होंने इनसे गाने नहीं गवाए। हालांकि मोहम्मद रफ़ी के दौर में ये म्यूज़िक दिया करते थे। और फिल्म इंडस्ट्री ने खैर मोहम्मद रफ़ी जैसे इतने बेहतरीन गायक को उतनी इज़्ज़त और नहीं दी जिसकी वो मुस्तहिक़ थे, न जाने क्यों। हालांकि मोहम्मद रफ़ी से गवाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त के सब बड़े बड़े हीरो इनकी आवाज़ चाहते थे। तो म्यूज़िक डायरेक्टर साहब और लोगों को तो मजबूरन इनसे गवाना ही पड़ता था। लेकिन जो इज़्ज़त इनको मिलना चाहिए था मोहम्मद रफ़ी साहब को कभी भी नहीं मिली। हकीकत में देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री, ये जो बॉलीवुड है, ये चढ़ते सूरज की पूजा करता है। जब इन्हें शुरू से ही इनका यही रवैया है। पहले भी ये चढ़ते सूरज की पूजा करते थे, आज भी ये चढ़ते सूरज की ही पूजा करते हैं। थैंक यू।